नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन होगा, जाकर आप लोग वहां पे देख सकते हैं। चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, हम लोग पढ़े थे इस पहले वाले वीडियो में कि मेल का जो सबसे मुख्य जननांग जो होता है, यानी जो बच्चे पैदा करने में सबसे मुख्य भूमिका निभाता है, वो होता है टेस्टिस, जो शरीर के बाहर होता है। हमारे शरीर के क्या होता है, बाहर होता है, वो दो होता है। देखिए यहां पे, देखिए ये टेस्टिस होता है। इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर जो है स्पर्म बनता है। ये टेस्टिस हो गया दोनों, और इसके अंदर जो होता है स्पर्म होता है। और ये जो होता है, ये पेनिस से जुड़ा होता है। यहाँ पे ये वैस नामक नस से, ये जो नस होता है ये वाला, इसको बोलते हैं वैस डिफरेंस, और इसको बोलते हैं, दोनों को टेस्टिस बोलते हैं। यानी ये क्या बोलते हैं, इसको ब्रेस्ट बोलते हैं हिंदी में। देखिए ये जो होता है पेनिस से जुड़ा होता है। अब देखिए, इसमें हम लोग पढ़े थे कि इसमें जो होता है वो स्पर्म बनाने का काम करता है। हालांकि जो पेनिस होता है वो सिर्फ स्पर्म को पहुंचाता है, यानी इसके डेस्टिनेशन पे, इसके लक्ष्य पे पहुंचाता है। लेकिन जो स्पर्म जो बनता है वो इस टेस्टिस में बनता है, और इसको हम लोग बोलते हैं वैस। ये जो नस था, इसको बोलते हैं हम लोग वैस बोलते थे, वैस। और ये है टेस्टिस। ठीक है। अब चलिए हम लोग फीमेल में देख रहे हैं। जैसे ही इसमें है वैसे फीमेल में भी हम लोग देख रहे हैं। देखिए देखिए ये फीमेल में होता है ओवरी। देखिए मेल में जैसे टेस्टिस होता है, वैसे फीमेल में क्या होता है, ओवरी। अब देखिए मेल में कितने टेस्टिस था, 2। यहां पे देखिए मेल में कितने टेस्टिस था, 2। और फीमेल में ओवरी कितना होता है, 2 होता है। अब देखिए जैसे मेल में यह टेस्टिस जो है वो स्पर्म बनाने का काम करता है, वैसे फीमेल में ओवरी जो है वो ओवम बनाने का काम करता है, यानी अंडाणु। आप लोग नाम सुने होंगे, जैसे ये स्पर्म बनाता है वैसे ही फीमेल में अंडाणु बनाने का काम करता है। ये बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं यूट्रस, यानी गर्भाशय बोलते हैं, यानी बच्चादानी बोलते हैं बीच वाले भाग को। अब देखिए यहां पे इसके अंदर जो है वो बनता है ओवम, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, इसको बोलते हैं ओवरी। इसके अंदर जो है वो ओवम बनता है। और फीमेल में ओवरी कितना होता है, 2 होता है। देखिए, और ये जो होता है, ये यूट्रस जो होता है, इसको यूट्रस बोलते हैं। ये यूट्रस जो होता है वो वजाइना से जाकर जुड़ा होता है। ठीक है। यानी वजाइना जो होता है वो रिसीवर होता है, वो सिर्फ पेनिस से क्या ले लेता है, यानी पेनिस को एक रास्ता देता है यूट्रस तक स्पर्म को पहुंचाने का। अब देखिए ये वाला जो होता है यहां पे, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोपियन ट्यूब। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। अब देखिए मेल में जैसे कितने टेस्टिस है, मेल में 2 टेस्टिस है। फीमेल में कितने ओवरी है, 2 ओवरी है। और इनका काम क्या होता है, ओवम बनाना। और मेल में इसका काम क्या होता है, स्पर्म को बनाना। यानी ये स्पर्म जो है वो आते हैं यहाँ पे पेनिस में, और पेनिस द्वारा, ये वजाइना द्वारा यहाँ यूट्रस में आते हैं, यानी गर्भाशय में आते हैं। और गर्भाशय में आकर और फिर क्या करते हैं कि ओवम से निषेचन करते हैं। चलिए वो लोग हम देख रहे हैं। देखिए ये जो ओवम होता है, ये देखिए इसमें जो होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ये ओवम जो होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसीलिए ये यहां से चलकर नहीं आता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म जो होते हैं वो इस आकृति के होते हैं। ठीक है। और इसके पीछे वाला जो भाग होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसको क्या करता है कि आगे ढकेल कर लेकर जाता है। ये ओवम जो होते हैं, यानी अंडाणु जो होते हैं, वो यहां से इधर चलकर नहीं आते हैं, बल्कि यहां से ये जो स्पर्म जो होते हैं वो चलकर यहाँ पे
आते हैं। देखिए हालांकि ये क्या होते हैं कि जब बड़े होते हैं ना, ये बड़े, तो ये यहां तक आ जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि स्पर्म क्या होता है कि इस यहां से आता है, यानी वजाइना से स्पर्म आता है ऐसे, और ऐसे आकर इधर चला जाता है, और कुछ इधर चला जाता है, और कुछ इधर चला जाता है। देखिए स्पर्म जो है 7 ml होता है एक बार, यानी नॉर्मल स्पर्म जो होता है यानी पूर्ण रूप से वो 7 ml होता है। और 7 ml स्पर्म जो होता है उसमें लगभग शुक्राणुओं की संख्या 20 लाख होता है, यानी 7 ml स्पर्म में 20 लाख शुक्राणुओं की संख्या होता है, 20 लाख। और निषेचन के लिए कितना स्पर्म का जरूरत होता है? सिर्फ एक शुक्राणु का जरूरत होता है। अब देखिए फीमेल में जो होता है उसमें 2 ओवरी होता है, लेकिन पक्षी में जो है 1 ओवरी होता है। अब देखिए यहां से जो स्पर्म जो है वो वजाइना के रास्ते यहां से पेनिस द्वारा यहां से यहां तक आता है, यूट्रस में आता है। और इसका जो होता है स्पर्म का जो जीवन काल होता है वो मात्र 20 मिनट होता है। और ये ओवम जो होता है यानी अंडाणु जो होता है इसका जीवन काल 2 दिन का होता है। देखिए ये क्या होता है कि इस रास्ते आता है, कुछ जो है ऊपर जाता है वो मर जाता है, कुछ इधर आता है और कुछ इधर आता है। अब देखिए इसमें 2 खूबी होता है, यानी जो ओवरी होता है ये ओवरी, इसमें 2 खूबी होता है। इसमें जो अंडाणु बनते हैं यानी ओवम जो बनते हैं वो दोनों में एक ही साथ नहीं बनते हैं। अगर एक महीने में इसमें बना तो दूसरे महीने में इसमें बनेगा। अगर जनवरी महीने में इसमें बना, अगर जनवरी महीने में इसमें बना तो फरवरी महीने में इसमें बनेगा। अब देखिए जब यहां से स्पर्म आएगा, स्पर्म का जीवन काल मात्र 20 मिनट होता है, तो स्पर्म तो आते आएगा और यहाँ पे कुछ इधर आएगा तो वो तो इधर रास्ता नहीं मिलेगा, तो 20 मिनट के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर इधर आएगा तो इधर जनवरी महीने में ये तो जनवरी का महीना है, तो मान भी चलिए कि इधर जो आएगा तो इधर भी ये ओवम नहीं बना है, अंडाणु नहीं बना है, तो वो भी क्या हो जाएगा, ये अभिक्रिया नहीं करेगा और 20 मिनट के बाद वो भी मर जाएगा। अब देखिए इधर जो आता है, इधर जो स्पर्म आएगा तो आकर और इस अंडाणु जो होगा इसमें अंदर चला जाएगा, इस अंडाणु में क्या होगा, अंदर चला जाएगा। तो देखिए जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं इसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी निषेचन कहते हैं। यानी जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में जब मिल जाते हैं तो इसे हम लोग निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन। देखिए जब ये मिलते हैं तभी क्या होता है कि ये यहाँ पे यूट्रस में आ जाते हैं और वो बढ़ने लगते हैं, बच्चे का निर्माण होने लगता है। जब ये बढ़ने लगते हैं तो इसी को हम लोग भ्रूण बोलते हैं, इम्ब्रुआय बोलते हैं। यहाँ पे यूट्रस में यानी ये बच्चा दानी में क्या होते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। अब देखिए निषेचन की क्रिया कहां होता है, यहाँ पे नहीं होता है और ना ही यहाँ पे होता है। ये फ्लोपियन ट्यूब जो होता है यहाँ पे निषेचन की क्रिया होता है। देखिए यहाँ पे ये फ्लोपियन ट्यूब जो है यहाँ पे निषेचन की क्रिया होता है। अब देखिए जनवरी महीने में इधर यहाँ पे निषेचन किया। अब देखिए फरवरी महीने में क्या होगा कि यानी दूसरे माह में इसमें अब अंडाणु नहीं बनेगा, इसमें अंडाणु बनेगा। तो मान चलिए कि इधर से फिर स्पर्म आया, उधर गया तो वो तो मर जाएगा 20 मिनट बाद, क्योंकि उधर अंडाणु बना ही नहीं है, तो अभिक्रिया करेगा कैसे। फिर इधर आया तो इधर क्या करेगा कि इधर आकर इससे अभिक्रिया करेगा। देखिए बच्चे पैदा करने के लिए सिर्फ एक ही अंडाणु का जरूरत होता है। इधर से आते हैं 20 लाख, लेकिन क्या होता है कि कुछ रास्ते में मर जाते हैं और जाते जाते सिर्फ एक ही शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु तक पहुंचता है। अब देखिए यहाँ पे फरवरी महीने में जो हुआ वो इस ओवरी में यानी दूसरे वाले ओवरी में क्या बना, अंडाणु बना। अब स्पर्म जो आएगा वो इससे क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। देखिए 7 ml स्पर्म जो होता है वो एक बार मतलब नॉर्मल निकलना चाहिए, और उसमें शुक्राणुओं की संख्या लगभग 20 लाख होते हैं। यहां से पेनिस द्वारा यानी वेजाइना जो होता है वो रिसीवर होता है, वो पेनिस द्वारा क्या करता है कि पेनिस को रास्ता देता है स्पर्म को यहाँ यूट्रस तक आने का। हमारा जो ये स्पर्म जो होता है वो यूट्रस में आकर क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, और यहीं से वो चलना शुरू कर देता है। कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, उसको रास्ता तो मालूम है नहीं, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। अब देखिए अगर इसमें उस महीने में इसमें अगर ओवम बना है यानी अंडाणु बना है तो क्या करेगा, इधर आकर जो आएगा वो क्या करेगा, वो अभिक्रिया कर लेगा।
इधर जो आएगा वो तो 20 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऊपर जो जाएगा वो 20 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब देखिए टेस्टिस 2 होता है मेल में, फीमेल में ओवरी 2 होता है। ये स्पर्म बनाने का काम करता है और ये अंडाणु बनाने का काम करता है। अब देखिए इसका पेनिस जो होता है वो स्पर्म को क्या करता है, निकलने का काम करता है। और यहाँ पे वजाइना जो होता है जिससे ये यूट्रस यानी गर्भाशय जुड़ा होता है, वो क्या करता है, पेनिस को रास्ता देता है यूट्रस तक आने का स्पर्म को। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी किसी महिलाओं में जैसे बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो क्या हो जाता है कि ये यूट्रस खराब हो जाता है, जैसे इसमें कैंसर वगैरह होने लगता है, तो डॉक्टर क्या करता है, इसको काट कर यूट्रस को निकाल देता है। यूट्रस को नहीं, ये पूरे ओवरी को ही यहां से ये पूरे काट कर निकाल देता है। तो देखिए इसको बोलते हैं हिस्टेरोकोटोमी, यानी पूरे ओवरी को काट कर, ओवरी को यूट्रस को काट कर निकाल देने को क्या बोलते हैं, हिस्टेरोकोटोमी। जिससे क्या होता है कि उसमें बच्चा नहीं होगा, जैसे एक बीमारी हो जाता है इसमें कैंसर वगैरह होने लगता है उसके कारण। देखिए हम लोग देखे थे कि पुरुष में क्या होता है, नसबंदी होता है। जैसे इस नस को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पुरुषों में बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार औरतों में क्या होता है कि ये जो ट्यूब होता है, ये नस नहीं होता है, ट्यूब होता है, नली होता है, ये नली होता है। इसको क्या करता है डॉक्टर सब यहां से काट कर यहाँ पे रोक देता है, बांध देता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबोकोटोमी, यानी नलबंदी बोलते हैं। औरतों में क्या बोलते हैं हम लोग, नलबंदी बोलते हैं। यहां से काट दिया जाएगा तो अंडाणु बनेगा और इधर आएगा नहीं, और यहां से स्पर्म जाएंगे और इधर जाएंगे ही नहीं। तो क्या होता है कि इसमें बच्चे पैदा नहीं होते हैं। देखिए इस नस को ये क्या बोलते हैं, नल को यानी पाइप को, ट्यूब को काट देना ट्यूबोकोटोमी बोलता है। और यहाँ पे इसको काट देना यानी नस को काट देना, वैस इसको बोलते हैं, इसको वैस्कोटोमी बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि डॉक्टर ये क्या करता है, सब यहां से काट देता है और इसको बंद कर देता है, जिससे क्या होता है कि इसमें बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। देखिए जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए स्पर्म कहां से आते हैं, ये वजाइना द्वारा यूट्रस में आते हैं, ठीक है। उसके बाद से वो क्या होते हैं कि कुछ इधर जाते हैं और कुछ इधर जाते हैं। ये ओवरी जो होता है वो अंडाणु बनाने का काम करता है। इस ओवरी में अलग अलग महीने में क्या होता है कि ये अंडाणु बनते हैं। अगर एक महीने में इसमें अंडाणु बना तो दूसरे महीने में इसमें बनेगा। इसको बोलते हैं फ्लोबियन ट्यूब। निषेचन की क्रिया यहीं पे होती है, फ्लोबियन ट्यूब पे। इसको बोलते हैं गर्भाशय यानी बच्चादानी। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो स्पर्म जो आता है, यानी कभी कभी क्या होता है कि स्पर्म जो आता है वो क्या होता है कि कभी कभी चलते चलते 2 स्पर्म चले जाते हैं एक साथ। कभी कभी क्या होता है कि 2 स्पर्म एक साथ चले जाते हैं और यहां अंडाणु से दोनों एक साथ इसमें एंट्री कर जाते हैं। दोनों एक साथ क्या होते हैं कि एंट्री कर जाते हैं। जब 2 स्पर्म एक अंडाणु में एंट्री करते हैं तो इस सिचुएशन में भी जुड़वा बच्चा पैदा होता है। देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है कि जुड़वा बच्चा पैदा होता है। और ये जो जुड़वा बच्चा होंगे इनका फेस जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। इनका फेस डिफरेंट रहेगा, यानी 2 स्पर्म एक अंडाणु से निषेचन करेंगे तो उस स्थिति में जुड़वा बच्चा होंगे, लेकिन उनका फेस जो रहेगा, चेहरा रहेगा, वो अलग अलग रहेगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक स्पर्म जो होता है, एक स्पर्म जो होता है वो 2 अंडाणु से अभिक्रिया कर लेते हैं। एक स्पर्म क्या होता है कि 2 अंडाणु में अंदर चला जाता है। इस स्थिति में भी जुड़वे बच्चे होते हैं, इस स्थिति में भी जुड़वे बच्चे होते हैं, लेकिन इनका फेस जो होता है वो सेम होता है। इनका फेस जो होता है वो सेम होता है। अब देखिए यहां से लाखों की संख्या में यानी 20 लाख
शुक्राणु जो है इसमें एंट्री मारते हैं, कुछ रास्ते में मर जाते हैं और कुछ चलते चलते एक या दो जाकर अंडाणु में क्या करते हैं कि उससे अभिक्रिया करते हैं। अब देखिए जब अभिक्रिया कर लेते हैं, ये अंडाणु से अभिक्रिया कर लेते हैं, तो बाकी जो अंडाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देखिए महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी जिसको एमसी बोलते हैं हम लोग, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो जो होता है वो लगभग 13 साल की अवस्था में होने लगता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब ये नष्ट हो जाते हैं, यानी जब ये स्पर्म जो होता है वो अंडाणु से अभिक्रिया कर लेता है, तो बाकी जो अंडाणु जो होते हैं यानी ओवम जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए यहां पे समझ गए आप लोग कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। देखिए जब दो स्पर्म एक अंडाणु से अभिक्रिया करेंगे तो इस स्थिति में भी जुड़वा बच्चे होंगे, लेकिन उनका फेस डिफरेंट रहेगा। जब एक स्पर्म दो अंडाणु से अभिक्रिया करेंगे तो इस स्थिति में भी जुड़वा बच्चे होंगे, लेकिन उनका फेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। इतना समझ गए आप लोग। चलिए उसके बाद और देखते हैं। इतना को आप लोग देखिए, हम लोगों ने निषेचन देख लिया कि निषेचन की क्रिया जो होती है फ्लोपियन ट्यूब पे होती है। यहां से शुक्राणु जाता है और उधर से अंडाणु जाता है। यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। देखिए ये शुक्राणु जो होते हैं, ये क्या बोलते हैं, अंडाणु जो होते हैं, इनका जीवन काल 2 दिन का होता है। यानी इसके 2 दिन के बाद एक अंडाणु मर जाएगा, उससे पीछे वाला फिर उसके जगह पे आएगा। ऐसे करते करते यानी 2-2 दिन का इनका क्या होता है, जिंदगी होता है। चलिए ये हम लोग निषेचन देख लिए, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं वो देख लिया। अब हम लोग देखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, यानी परख नली बच्चा कैसे होता है। देखिए उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, थोड़ी इसको मिटा दें। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है कि किसी मेल में जैसे स्पर्म जो बनता है उसको 7 ml, कम से कम 7 ml बनना चाहिए। अगर उससे कम बनेगा तो बच्चे पैदा करने में दिक्कत हो सकता है, बच्चे नहीं बन सकते हैं। तो किसी किसी मेल में क्या होता है कि ये स्पर्म जो होता है 7 ml से कम बनता है, उस स्थिति में भी बच्चे नहीं हो सकते हैं। और किसी किसी मेल में क्या होता है कि ये जो शुक्राणु जो होते हैं, ये शुक्राणु, उनका ये पूंछ जो होता है, ये पूंछ होना एकदम जरूरी है। ये पूंछ यानी माइटोकॉन्ड्रिया होना जरूरी है, तभी तो ये आगे बढ़ेंगे। अगर ये पूंछ नहीं रहेंगे तो पेनिस द्वारा यहाँ पे डिस्चार्ज होंगे यूट्रस में और उसके बाद से आगे ही नहीं बढ़ेंगे, तो 20 मिनट के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे। तो फिर इस स्थिति में जब यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे या इधर नहीं जाएंगे, तो फिर अंडाणु से अभिक्रिया कैसे करेंगे। तो इस स्थिति में भी बच्चे नहीं होते। तो मेल में ये प्रॉब्लम होता है कि किसी किसी में क्या होता है कि ये जो शुक्राणु होते हैं उसका पीछे वाला पूंछ माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता है, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और किसी किसी पुरुष में क्या होता है कि स्पर्म की संख्या जो होती है वो 7 ml से कम बनता है, इस स्थिति में बच्चे नहीं हो पाते हैं। अब देखिए महिलाओं में क्या प्रॉब्लम होता है। महिलाओं में क्या होता है कि ये ओवरी तो रहता है, ये ओवरी तो रहता है, उसमें ओवम ही नहीं बनते हैं, अंडाणु ही नहीं बनते हैं। अब बताइए यहाँ पे ओवरी है, अंडाणु ही नहीं बने, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका आ ही नहीं रहा है, एमसी आ ही नहीं रहा है। तो अब यहां से स्पर्म जाएंगे और जाएंगे तो किससे अभिक्रिया करेंगे, भाई कोई रहना चाहिए ना यहाँ पे उसके अभिक्रिया करने के लिए अंडाणु। अब वो नहीं रहेंगे, 20 मिनट के बाद ये नष्ट हो जाएंगे। तो उस स्थिति में भी बच्चे नहीं होते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि किसी किसी औरत में क्या होता है कि ये फ्लोपियन ट्यूब जो होते हैं वो इतने पतले होते हैं कि इसमें से शुक्राणु उधर जा ही नहीं पाते हैं। अब इस स्थिति में भी क्या होता है कि बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है कि डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करता है डॉक्टर साहब की यहां से यानी जो मेल होते हैं उनके स्पर्म को ट्यूब में ले लेंगे और फिर यहां पे वैक्यूम ट्यूब लगाकर महिला का जो होगा उसका अंडाणु को ओवम को ले लेंगे और बाहर उसको क्या कर देंगे, बाहर एक टेस्ट ट्यूब में उसका क्या करा देंगे, निषेचन करा देंगे। और निषेचन होने के बाद फिर किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा उसको यूट्रस में डाल देंगे, उसी महिला के यूट्रस में डाल देंगे। इस प्रकार से क्या होता है कि बच्चे इसमें क्या करने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। अब बाहर ये टेस्ट ट्यूब में बच्चे रहेंगे
तो यहाँ पे इसमें थोड़ी इनको भोजन मिलेगा, कहां से ये बढ़ेंगे, इस फिर उसी महिला के क्या कर देंगे, गर्भाशय में, यूट्रस में उसको इंस्ट्रूमेंट द्वारा उसमें डाल देंगे। यानी महिला के अंडाणु को निकाले, पुरुष के स्पर्म को लिए यानी शुक्राणु को लिए, बाहर उसका निषेचन कराए टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद फिर उसको महिला के जो है, जिस महिला का अंडाणु लिए थे उसके फिर ये गर्भाशय में यानी बच्चेदानी में उसको डाल दिए बढ़ने के लिए। तो देखिए क्या बोल रहे थे, हाँ देखिए क्या किए कि उसको लेकर और फिर महिला के गर्भाशय में डाल दिए। तो इस प्रकार का जो बच्चा होता है इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बच्चा, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी परफनली बच्चा। भारत में सबसे पहले परफनली बच्चा जो हुई थी उसका नाम था इंदिरा। इंदिरा नामक लड़की जो है वो सबसे पहली टेस्ट ट्यूब लड़की थी। चलिए टेस्ट ट्यूब समझ गए। अब देखिए टेस्ट ट्यूब में एक और आता है, जैसे कोई सेलिब्रिटी होती है, जैसे उसको खूब सुंदर दिखना है और उसका बॉडी एकदम स्लिम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब पेट में बच्चा पालेगी तो बॉडी तो सही नहीं दिखाई देगा ना। तो ऐसी औरतें क्या करती है कि अपने अंडाणु को डॉक्टर द्वारा निकलवा देती है, यानी ओवम को, और अपने हस्बैंड के स्पर्म को निकलवाकर बाहर निषेचन करवा देती है टेस्ट ट्यूब में। और उसको क्या करती है कि वो अपने यूट्रस में नहीं, यानी अपने बच्चेदानी में नहीं, किसी गरीब औरत को पकड़ती है और उसे लाभ देती है कि हम तुम्हें पैसा देंगे, खाना देंगे, रहने के लिए घर देंगे, सिर्फ मेरे बच्चे को तुम पालो 9 माह तक। और क्या करती है कि ये जो टेस्ट ट्यूब जो होता है, यानी अपने ये अंडाणु को और अपने हस्बैंड के शुक्राणु को बाहर निषेचन कराकर, और उस औरत की, यानी गरीब जो औरत है, दूसरे औरत के यूट्रस में यानी गर्भाशय में डलवा देती है। तो देखिए इस प्रकार के जो बच्चा होता है, यानी इस प्रकार के जो बच्चा होता है, यानी जो मदर होती है, जो बच्चे को, इस प्रकार के बच्चे को जन्म देती है, उसे सरोगेट मदर बोला जाता है। ये सरोगेट मदर सबसे ज्यादा अपने देश में उड़ीसा में पाई जाती है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सरोगेट मदर भारत में पाई जाती है। देखिए अब देखिए इसमें भी प्रॉब्लम होता है। जैसे मान के चलिए कि बच्चा जो है वो लंगड़ा लूल्हा हो गया, तो अब तो जो दी रहती है उसको पालने के लिए, वो तो कहेगी कि हम नहीं लेंगे। अब किसको पालना पड़ेगा, जो अपने में बच्चे को जन्म दी है उसको पालना पड़ेगा। या ऐसा भी होता है कि बच्चा जो है खूब सुंदर हो गया, अच्छा हो गया, तो वो औरत जो बच्चे को जन्म दी रहती है वो कहती है कि हम नहीं देंगे। तो इस प्रकार की भी प्रॉब्लम आ जाता है। देखिए टेस्ट ट्यूब जो होता है, हाँ देखिए हम लोग टेस्ट ट्यूब में देखें कि ये जब किसी औरत के यानी ओवम को, अंडाणु को डॉक्टरों द्वारा बाहर निकाला जाता है और फिर उसके हस्त में निषेचन कराया जाता है और फिर उसको उसके गर्भाशय में डाल दिया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। और फिर किसी औरत के ओवम को बाहर निकाला जाता है और उसके हस्बैंड को, स्पर्म को बाहर निकालकर और निषेचन कराकर दूसरे औरत के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, और उससे जो बच्चा होता है तो उस प्रकार के औरत को हम लोग सरोगेट मदर बोलते हैं। चलिए आप लोग टेस्ट ट्यूब समझ गए कि टेस्ट ट्यूब बच्चा क्या होता है। भारत में सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब बच्ची थी उसका नाम था इंदिरा, और सबसे ज्यादा जो सरोगेट मदर है वो भारत में ही पाई जाती है। हालांकि भारत में उड़ीसा में सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए जुड़वे बच्चे कैसे होते हैं वो समझ गए, निषेचन हम लोग समझ गए, टेस्ट ट्यूब बेबी समझ गए। अब हम लोग ये पढ़ेंगे एमसी के बारे में, यानी कौन सा पीरियड जो होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि गैमेट्स क्या होता है। हम लोग जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं वो देख लिए, निषेचन देख लिया, अब देखते हैं कि गैमेट्स कैसे होता है। तो देखिए ये मेल का जो टेस्टिस होता है और ये जो होता है वैस, ये जाकर पेनिस से जुड़ा होता है, और इसमें क्या होता है, स्पर्म होता है। और ये फीमेल का जो होता है वो ओवरी होता है, यानी ये बोलते हैं हम लोग यूट्रस, यानी इसको बच्चेदानी यानी गर्भाशय बोलते हैं। अब देखिए मेल का गैमेट्स जो होता है, गैमेट्स को बोलते हैं हम लोग ईगमक, यानी गैमेट्स क्या होता है, स्पर्म होता है यानी शुक्राणु। और फीमेल का गैमेट्स जो होता है वो ओवम होता है, अंडाणु होता है। यानी शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिल जाते हैं, और ये कहां पे मिलते हैं, फलोपियन ट्यूब पे मिलते हैं। यानी एक महिला में ये गैमेट्स जो है ये कहां पे मिलते हैं,
फ्लोपियन ट्यूब पे मिलते हैं। और जब ये आपस में मिल जाते हैं तो इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन निषेचन बोलते हैं, और इसको हम लोग जाइगोट भी बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। यानी जब दो युग्म, यानी मेल का भी और फीमेल का भी जब आपस में आकर मिल जाते हैं फ्लोपियन ट्यूब पे, तो इसे हम लोग बोलते हैं युग्मनज। और ये युग्मनज जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं भ्रूण। इसी को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग भ्रूण बोलते हैं, एम्ब्रॉय बोलते हैं। और ये भ्रूण जो होता है ये 9 मंथ तक रहता है, इसमें बच्चा बढ़ता है, इसी में बच्चे को भोजन मिलता है। देखिए, और ये भ्रूण जो होता है ये 9 मंथ का होता है, और इस भ्रूण से जब बच्चा बाहर आता है तो उसको हम लोग बेबी बोलते हैं। देखिए यहां पे हम समझा रहे हैं गैमेट्स। देखिए जैसे एक मेल है और एक फीमेल है, फीमेल के पास ओवम है, अंडाणु है, और मेल के पास ये गैमेट्स यानी स्पर्म है। जब दोनों आकर आपस में मिल जाते हैं तब वो क्या बनाते हैं? युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं, और इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन निषेचन कहते हैं। देखिए यहां पे जब ये दोनों मिल जाते हैं तो भ्रूण जो होता है ये 9 मंथ का होता है, इसी में बच्चे क्या होता है? बढ़ता है, बच्चे का पालन पोषण होता है और बच्चे का भोजन मिलता है। देखिए सबसे पहले बच्चा का जो होता है वो हार्ट बनता है। क्या बनता है? दिल बनता है। और ये हार्ट जो होता है ये लगभग 6 सप्ताह बाद यानी 1.5 माह बाद क्या होता है? धड़कता है। जब हार्ट बच्चे का धड़कता है तब क्या होता है कि मां को उल्टी आती है, यानी जो फीमेल होती है, बच्चे की मां जो होती है उसको उल्टी आती है। तब पता चलता है कि क्या है, यानी औरत जो है वो क्या है? प्रेग्नेंट है। यानी मां को क्या आती है? उल्टी आती है। देखिए बच्चा का भोजन कहां से मिलता है? गर्भनाल में मिलता है। यानी भ्रूण जो होता है इसी में प्लेसेंटा होता है, गर्भनाल जिसे बोलते हैं, वहां पे बच्चे का भोजन मिलता है और पालन पोषण होता है। अब देखिए बच्चा जो होता है इस भ्रूण में, बच्चा तो ये बच्चादानी होता है, उसमें होता है जिसे हम लोग भ्रूण भी बोलते हैं। उसके बच्चेदानी के अंदर एक होता है ये थैला होता है, पतली झिल्ली जैसी होती है, उसमें उसके अंदर बच्चा रहता है। अब देखिए उसके अंदर जो बच्चा रहता है तो उस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं इम्यूटिक सैक। उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? इम्यूटिक सैक। देखिए डॉक्टर जो होता है उसी भ्रूण में क्या करता है कि अल्ट्रासाउंड द्वारा उसमें देखता है, झांक कर देखता है कि ये बच्चा जो है वो लड़का है कि लड़की है। तो उससे क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, तो उसी में जो लड़का होता है ना तो उसका ये टेस्टिस दिखाई दे देता है, जिससे पता चल जाता है कि क्या है? लड़का है या लड़की। हालांकि भ्रूण को देखना, उसको बताना बच्चा है या लड़का है या लड़की, या उसको ये क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय करना, ये कानूनन अपराध है। इसके लिए कानून बनाया गया है, नष्ट नहीं करना है, ये चेक भी नहीं करना है उसको लड़का है कि लड़की है। देखिए इतना आप लोग समझ गए कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, और इसी जाइगोट को भ्रूण भी कहते हैं। भ्रूण जो होता है 9 मंथ का होता है। सबसे पहले बच्चे का क्या धड़कता है? दिल धड़कता है, दिल का निर्माण होता है, और 6 सप्ताह बाद यानी 1.5 महीने बाद बच्चे का दिल धड़कता है। तब उसकी मां जो होती है, फीमेल जो होती है, उसको उल्टी आता है। अब चलिए इतना समझ गए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी एमसी पीरियड जो होता है वो क्या होता है। चलिए उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं। देखिए हम लोग जाइगोट समझ गए हैं। अब हम लोग समझते हैं कि पीरियड्स क्या होता है। महिलाओं में जो पीरियड्स आता है वो क्या आता है, कितने दिन के बाद आता है, और सेफ सेक्स जो होता है वो क्या होता है। चलिए देखिए ये जो है ये क्या बोलते हैं, ये ओवरी है, ठीक है, और इसको बोलते हैं यूट्रस बोलते हैं, ये तो जानते ही हैं हम लोग। देखिए ये जो ओवरी जो होता है इसमें अलग अलग मंथ में क्या होता है कि ओवम बनता है। मान के चलिए कि एक पहले माह में इसमें बन गया तो दूसरे माह में इसमें ओवम यानी अंडाणु का निर्माण होता है। तो देखिए इसमें के जो अंडाणु जो होते हैं वो चाहते हैं कि कोई स्पर्म आकर हमसे रिलेशन बनाए। जब यहां से स्पर्म आता है और यहां से ये ओवम यहां पे आते हैं, और जब यहां पे ये मिल जाते हैं दोनों, तो क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और यहाँ पे बच्चे का निर्माण हो जाता है। जब यहाँ पे बच्चे का निर्माण होता है ना तो ये ओवम जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नहीं बनते हैं। तो जब एक महिलाओं में ये पीरियड्स आना बंद हो जाता है हम समझते हैं कि वो महिला क्या है? प्रेग्नेंट है। अब चलिए देखिए मान के चलिए कि ये कोई महिला है, ठीक है,
और उसका ये जो है कोई महिला है और उसका पीरियड्स वो जो है ये मान के चलिए कि वो किसी से भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाई है और ये 28 दिन तक, यानी ये जो है ये 28 दिन तक जीवित रहता है और 28 दिन के बाद ये क्या होता है कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है और नष्ट होके इस रास्ते वेजाइना के रास्ते ये बाहर निकलने लगता है। तो जब ओवम डिस्ट्रॉय होकर 28 दिन के बाद नष्ट होकर वेजाइना के रास्ते बाहर निकलने लगता है तो इसी को हम लोग पीरियड बोलते हैं, इसी को एक पीरियड बोलते हैं। हालांकि इसका अलग टाइमिंग वगैरह होता है। अब देखिए मान के चलिए कि कोई औरत है और वो कोई भी मतलब सेक्सुअल रिलेशन नहीं किया, 28 दिन तक नहीं बनाई, तो उसका जो ओवम जो है अंडाणु तो बना लेकिन उसका कोई स्पर्म जो है उससे निषेचन करने के लिए नहीं मिला। तो ये क्या हो जाएगा, 28 दिन के बाद ये सारे नष्ट हो जाएंगे, यानी 28 दिन के बाद क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और इस रास्ते ये बाहर आने लगेंगे। तो देखिए जब किसी महिला का पीरियड्स आने वाला रहता है तो उसके 7 दिन पहले ये सारे नष्ट हो गए रहते हैं, यानी ओवम जो होता है वो सारे अंडाणु नष्ट हो गए रहते हैं। और फिर पीरियड आने के 7 दिन बाद, यानी अब इसमें बना है पहले मान के चलिए कि जनवरी महीने में इसमें ओवम बना है, तो फिर इसमें का जब नष्ट हो गया है तो दूसरे माह में फरवरी में इसमें ना बनेगा, तो इसमें पीरियड्स आने के 7 दिन बाद इसमें लगभग 7 दिन से ज्यादा समय लग जाता है इसमें अंडाणु को बनने में। तो देखिए वो पीरियड जो होता है, यानी पीरियड आने के 7 दिन पहले और पीरियड आने के 7 दिन बाद, उस समय अगर स्पर्म कोई जा भी रहा है तो उसको ना यहाँ पे तो सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं ओवम और यहाँ पे बने नहीं है, तो सारे 20 मिनट के बाद सारे स्पर्म नष्ट हो जाएंगे और उस स्थिति में क्या होता है कि कोई बच्चा पैदा नहीं होते हैं। तो ये जो होता है वो सेफ जोन होता है, यानी उस टाइम में अगर कोई सेक्स करता है तो क्या होता है वो सेफ जोन होता है, यानी उसमें बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब ये 28 दिन के बाद ये होता है ओवम जो होता है वो इसमें के सारे ओवम जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय होकर वजाइना के रास्ते वो बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर निकलने में इनको लगभग 1 दिन से 7 दिन तक लग जाता है टाइमिंग, यानी पीरियड्स मान लीजिए कोई महिला है और उसका पीरियड आने वाला है तो उसके 7 दिन पहले ही उसके जो ओवम होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी वो नष्ट हो जाते हैं। तो 7 दिन पहले, यानी 7 दिन पहले का जो टाइमिंग है 7 दिन का, उसमें अगर सेक्स किया जाए तो फिर उसमें ये इधर का तो नष्ट हो जाए रहेंगे और इधर बने नहीं रहेंगे, तो उसमें स्पर्म का कोई निषेचन करने के लिए कोई अंडाणु नहीं मिलेगा, तो उस स्थिति में बच्चा पैदा नहीं होंगे। और जब ये नष्ट होकर बाहर निकल जाता है तो फिर इसमें तो बनेगा नहीं और अब इसमें बनेगा, तो इसमें जो बनता है उसका जो लगभग 7 दिन से ज्यादा लग जाता है उसको बनने में। तो उस बनने के 7 दिन यानी पीरियड्स के 7 दिन बाद का जो टाइम होता है टाइमिंग, उस स्थिति में अगर स्पर्म कहीं जा रहा है तो इधर जाएगा तो इधर बना नहीं रहेगा और इधर आएगा तो इधर भी नहीं बना रहेगा, तो उस स्थिति में भी क्या होगा कि बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो ये जो होता है ये टाइमिंग जो होता है ये पीरियड्स जो होता है वो सेफ होता है, यानी उस स्थिति में बच्चे नहीं बन सकते हैं, नहीं पैदा हो सकते हैं। चलिए हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी समझ गए कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है और सेफ जोन क्या होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।